चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन है तो बनाना भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। कहता है किसी कक्षा में, कक्षा मतलब क्लास, उसमें कक्षा मत समझिएगा। कहता है चार मीनार बिंदुओं, चार मित्र हैं। कहता है चार मित्र बिंदुओं ए बी और सी और डी विद्यार्थी बैठे हुए हैं। कहता है किसी क्लास में चार गो मित्र है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो क्या है, डी है। अब जैसा कि आकृति 7.8, अभी आकृति आपको हम पढ़ते हैं, टेंशन मत लीजिए, दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षे के अंदर आते हैं। दो लड़कियां, लड़के, चार गो मित्र बैठे हैं, दो लड़कियां और आती है। क्लास में हो, कुछ मिनट तक देखने के बाद में, लड़का को कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछ रहे हैं जी, पूछ दो। चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। तो सहमत नहीं होते, चमेली सहमत नहीं होती है। वर्ग कब कहेंगे विद्यार्थी, जब सभी भुजा आपस में बराबर होता है तो वर्ग कहलाता है, याद रखना। विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए, सभी भुजा आपस में बराबर हो तो वर्ग हो जाता है, ध्यान देगा। तो अगर वर्ग हुआ तो चंपा सही होगी, और मैंने चंपा सहमत नहीं होती है, मैंने चंपा बोलती है कि यह एक वर्ग है, लेकिन चमेली नहीं बोलते, चमेली कहती है कि वर्ग नहीं है। तो आकृति हम आपको पढ़ते हैं। देखिए आकृति, ध्यान दीजिएगा, आकृति कैसा है देखिए। हाँ, जैसे विद्यार्थी एगो ए है, बी है, सी है, ऐसे है। देखो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, ऐसे मतलब है आकृति। तो इसको पहले तो हम मिलाएंगे, उसके बाद आपको हम नाम लिखेंगे, मान लिखेंगे इसका मान क्या हो। पारो ना आकृति तो आप कैसे पार सकते हैं। ई हो गया, तो इसका पहले तो नाम लिखो। ए है विद्यार्थी, इसका बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, इसका डी हो गया। इसमें देखो लेकिन आपको दिक्कत क्या होता है कि क्वेश्चन में मान नहीं लिखने आता है। तब मान लिखने के विद्यार्थी देखो, ए वाला जो है, ध्यान दीजिएगा, ए बिंदु जो है तो 1 से 3 पर है और y से 4 पर है। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x a के लिए। अब b के लिए चलिएगा तो पहले नीचे देखो 6 से है और b के सामने 7 है, मतलब पहले 6 कॉमा क्या हो जाएगा 7, यानी 6 कॉमा क्या हो गया, पहले x का मान और फिर y का मान। c के लिए चलेगा, देखिए c के लिए चलेगा तो x से चलेगा तो 9 हो जाएगा और y चलेगा तो 4 हो जाएगा। तो 9 कॉमा क्या विद्यार्थी 4 हो गया। अब चलिएगा d से चलिएगा तो d के लिए चलेगा, ध्यान दे, d के लिए चलेगा तो 6 हो जाएगा, 1 पर है तो 6 कॉमा क्या हो गया 1 हो गया, 6 कॉमा क्या हो गया 1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ तो लेसन नहीं पूछे थे, तब तो पढ़ के पंडित हो गए ना आज। x1 हो गया, y1 हो गया विद्यार्थी, ये कितना हो जाएगा x2 और y2। तो AB के बीच के पर दूरी, हल नहीं, AB के बीच के दूरी, तो AB के बीच के दूरी निकालेंगे विद्यार्थी। देखो पहले AB के बीच की दूरी, तो AB के बीच के दूरी बराबर सूत्र होता है विद्यार्थी। देखिए सूत्र क्या होता है, AB के बीच के दूरी बराबर सूत्र होता है h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ऑल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए h2 का मान कितना होगा बताइए, h2 का मान कितना होगा 6 न है, तो h2 का मान हो जाएगा 6 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 3, तो 3 का ऑल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा, y2 का मान भी जाती 7 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 7 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, 6 में से 3 गया था कितना हो जाएगा 3, तो 3 के क्या हो गया ऑल स्क्वायर, अब पहले 7 में से 4 जाएगा था 3, तो 3 के क्या हो गया ऑल स्क्वायर। अब बताइए 3 का स्क्वायर कितना विद्यार्थी 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 कितना हो गया 18 हो गया। 18 रहने दीजिए, या इसको मान भी आप निकाल सकते हैं, अभी 18 रह दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए बी निकला विद्यार्थी। अब क्या और निकाले, अब की बी सी निकाले, तो देखिए x2 और y2 इसका नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा x1 और y1, तब की बी सी अब रहने जाना। तो यहाँ लिखेंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की क्या विद्यार्थी दूरी,
तो BC के बीच के दूरी निकालेगा तो सूत्र तो वही ना हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा, H2 माइनस X1 के ऑल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 के ऑल स्क्वायर। अब बताइए H2 का मान विद्यार्थी BC के लिए चलेगा तो H2 का मान कितना है 6 है और माइनस X1 का मान कितना है 9 है कि ऑल स्क्वायर हो गया और प्लस Y2 का मान कितना है 7 है, इसमें चलेगा इन दोनों में। तब Y के मान 7 हो गया, Y2 के मान 7 और Y1 के मान 4 विद्यार्थी। तो 7 माइनस कितना हो गया 4 के ऑल स्क्वायर। घटा दीजिए, घटाइएगा तो माइनस 3 के ऑल स्क्वायर और प्लस ई घटाइए तो कितना विद्यार्थी 3 के ऑल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस ई 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 9 9 कितना विद्यार्थी 18। क्वेश्चन मटा दे चलेगा, क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चन मटा दें, क्वेश्चन मटा देते हैं, क्वेश्चन से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ आकृति पर घर से थोड़ी लाए आए 10 दिन कहाँ हो भोजवा खाए तो नहीं समझ ले ला वो छेनवा एक आध बंडल है ना वैसे लावे वाला कहाँ है लावे तो हमें यहाँ देख लेते। हाँ सही बात। तो CD के बीच के दूरी निकाल, यहाँ ध्यान दे बेटा। अब निकालिएगा CD के बीच के दूरी। तो ये तो C का नाम है, D का नाम नहीं ना है। तो X1 Y1 इसका नाम इधर थी, इसका नाम क्या लिख दें X2 और Y2। दिखाई दे रहा है ना X2 और Y2 दिखाई दे रहा है। चलिए तो X2 और Y2 रहती थी। यहाँ लीजिएगा CD के बीच की दूरी, CD के यहाँ देखिए CD के बीच की दूरी। तो CD के बीच के दूरी विद्यार्थी सूत्र वही हो जाएगा ना जी। सूत्र क्या हो जाएगा रूट अंडर H2 माइनस X1 के ऑल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 के ऑल स्क्वायर। अब बताइए विद्यार्थी X2 का मान कितना हो जाएगा। तो X2 का मान 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 माइनस X1 के मान कितना हो जाएगा। इस CD के लिए चल रहे, इसके लिए अब की चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 9 विद्यार्थी। तो ये हो गया 9। नाम का आप लिख सकते हैं कुछ भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली एओ के X1 होना चाहिए, एओ के Y1 होना चाहिए। अब बताइए विद्यार्थी Y2। तो Y2 का मान कितना है 1 ना। तो 1 माइनस Y1 के मान कितना है 4। तो 1 माइनस 4 के ऑल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दिए विद्यार्थी 6 में से माइनस 9 जाएगा था माइनस 3 का ऑल स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 4 जाएगा था माइनस 3 का ऑल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना विद्यार्थी 9 प्लस ई 3 का स्क्वायर 9 9 9 कितना हो गया 18। अब एक और लास्ट बचा विद्यार्थी AD बचा, नाम भी लिखल है एक X1 Y1 इसका X2 और Y2। तो यहाँ निकाल दीजिए AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी। तो AD के बीच की दूरी सूत्र तो वही ना होगा H2 माइनस X1 के ऑल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 के ऑल स्क्वायर। तो X2 का मान बताइए विद्यार्थी, X2 का मान कितना है 6 है और X1 का मान 3 है। 6 माइनस 3 का क्या हो गया ऑल स्क्वायर। Y2 का मान देखिए 1 है और Y1 के मान 4 है। तो 1 माइनस 4 का क्या हो गया ऑल स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो कितना विद्यार्थी 3। तो 3 का स्क्वायर। 1 में से माइनस 4 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ना। तो रूट 18। देखिए तो सब बराबर हो गया। देखिए ये भी रूट 18, ये भी रूट 18, ये भी रूट 18, ये भी रूट 18। अगर विकर्ण में निकालते हैं तो बराबर हो जाएगा। विकर्ण में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तली दीजिएगा अतः यह वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक क्या विद्यार्थी तब वर्ग है। तो कौन बोली थी कि यह वर्ग है चंपा ना। तो लीजिए चंपा सही है, चंपा की बात सही है। मैंने चंपा जो है पढ़ने में तेज है, चमेली को कुछ बुझाता चलिए लिख लिए सारे स्टूडेंट। सर
ए चुप, बना भी दो के बाद बोलो। यहाँ देखिए, कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, चतुर्भुज है विद्यार्थी, चतुर्भुज तो है, चार भुजा चतुर्भुज है, लेकिन बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण लिखे। चतुर्भुज है तब वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है कि कोई नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो विद्यार्थी चार गो बूंदा है, तो इसको हमने ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी चार गो निकलेगा। तो विद्यार्थी बिंदु ए मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी मान लिए, इसको क्या मान लिए, सी मान लिए, इसको विद्यार्थी डी मान लिए। तो ये बताइए ए का निशान कितना ले दे, -1, -2 चलेगा। बी का निशान विद्यार्थी 1, 0। सी का निशान कितना हो जाएगा, -1, 2, एकदम ध्यान समझिएगा। डी का निशान विद्यार्थी -3, 0। तो पहले ए बी का पहले मान निकालो, पहले ए बी का मान निकालो। तो यहाँ लिख दीजिएगा ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी बराबर सूत्र आपको याद है ना। तो सूत्र होता है विद्यार्थी h2 - x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या होता है, ऑल स्क्वायर होता है। दिक्कत एक स्टेप और नीचे चलेगा, देखो तो दो स्टेप। यहाँ देखिए विद्यार्थी, तो इसमें आप नाम लिख दो, इसका नाम x1 हो गया, इसका नाम क्या हो गया y1, इसका नाम क्या विद्यार्थी x2 हो गया, इसका नाम क्या हो गया y2। यहाँ ध्यान दो ए बाबू। तो इसमें कहा था x2 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस x1 का मान विद्यार्थी माइनस, देखो सूत्रवा में माइनस है, देखो डायरेक्ट एक लाइन चुरा लेते हैं विद्यार्थी, एक सूत्रवा में माइनस है, बैठ गया था हम चुप रहे, देखो यहाँ तोड़ देंगे तो तुरंत दब। देखिए सूत्र में माइनस है और x1 के मान माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x1 का मान 1 लिख सकते ना है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या विद्यार्थी 0 है, तो 0 माइनस y1 के मान माइनस है, देखो यहाँ पढ़ी हुई सूत्रवा में माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 2 हो जाएगा, एक क्या हो गया ऑल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 के स्क्वायर ना हो गया और प्लस ई कितना हो जाएगा 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 के क्या हो गया ऑल स्क्वायर हो गया। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 और 4 कितना हो गया √8। तो ए बी के बीच के दूरी कितना निकल गया, तो ए बी के बीच के दूरी आ गया √8। अब निकालेगा बी सी विद्यार्थी, तो बी सी का नाम लिख दो h2/2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा x1 और y1। तो यहाँ लिखिएगा बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी दिखाई दे रहा है रिया इधर, बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ बताइए बी सी के बीच के दूरी, सूत्र तो वही ना होगा h2 - x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर। तो यहाँ बताइए h2 का मान बताइए BC के लिए चलेगा, तो h2 का मान बोले तो पिटा देते, h2 का मान कितना है 1 और माइनस सूत्रवा में विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, और x1 का मान कितना है -1 और सूत्रवा में माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर चलेगा और प्लस y2 का मान बताइए, तो y2 का मान 0 विद्यार्थी, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0 और माइनस है तो माइनस, और y1 के मान कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 के क्या हो गया ऑल स्क्वायर। अब बताइए a का 1 कितना विद्यार्थी, a का 1 2, तो 2 के स्क्वायर ना आई हो जाएगा कितना -2 के स्क्वायर। तो ये बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस ये -2 का स्क्वायर 4 ना, खाली 4 है ना, तो ये हो गया √8, क्या हो गया, तब BC भी आपका √8 आ गया विद्यार्थी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे BC तो निकाल दिया, अब निकालेंगे CD। तो इसका नाम तो लिखा है विद्यार्थी, इसका नाम लिख दीजिए x2 और क्या y2, तब BC के बीच के दूरी निकाले, CD ना आपकी निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा CD के बीच की क्या विद्यार्थी, CD के बीच की दूरी, चलिए CD के बीच की दूरी, सूत्र वही ना होगा, लिख दे सूत्र क्या होता है h2 - x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर।
तो h2 का मान कितना हो जाएगा, देखो CD के लिए चलेगा तो h2 का मान कितना हो गया -3 माइनस सूत्र में x1 का मान कितना हो जाएगा -1 है विद्यार्थी, अब माइनस सूत्र में है माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। बाई 2 का मान कितना हो जाएगा 0 और माइनस सूत्र में, अब बाई 1 का मान कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -3 में से 1 जाएगा तो -2 का क्या हो गया ऑल स्क्वायर, आई कितना हो जाएगा -2 का क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 और 4 कितना हो गया √8 आ गया। एक और ना बच गया ए और डी विद्यार्थी, क्या बच गया ए और डी, तो यहाँ लिख दीजिएगा ए डी के बीच की दूरी, ए डी के बीच की दूरी, तो ए डी के बीच की दूरी सूत्र वहीं लगाइए, क्या होता है h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के ऑल स्क्वायर। तो h2 का मान बताइए विद्यार्थी, ई दोनों में चलना है ई वाली में, तो h2 का मान कितना है -3 और माइनस सूत्रवा में x1 का मान कितना माइनस, तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, और बाई 2 का मान कितना विद्यार्थी 0 और माइनस सूत्रवा में बाई 1 के मान कितना -2 तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत ना है तो ये कितना हो जाएगा घटेगा तो -2 के स्क्वायर, आई विद्यार्थी 2 के क्या हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आई 4 हो गया, 4 और 4 कितना हो गया 8। देख रहे हैं सब के क्या हो रहा है दूरी बराबर आ रहा है, तो दूरी बराबर है तो चतुर्भुज है लेकिन क्या है वर्ग है, तो लिख दीजिएगा अतः ABCD एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है। अभी बनाए ना क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे ना, तो इसी ना आया था सब बराबर, तो लिखे थे वर्ग है, ये भी है क्या है वर्ग है, लिख लीजिए अतः यह एक क्या है विद्यार्थी वर्ग है। चलिए आपको विद्यार्थी अच्छा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है अच्छा लगता है तो लाइक करो, हमें भी मोटिवेट मिलता है कि नहीं आगे वीडियो बनाएं। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों के पास शेयर करो, अगर आपके दोस्त जो पढ़ते हैं शेयर करिए, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए खास करके 50 GB बर्बाद करते हैं। चलिए विद्यार्थी ध्यान दिए, एक क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार होगा, छठा का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी हम इसी ढंग से लिखेंगे विद्यार्थी, देखो इसको भी हम इसी ढंग से सजाएंगे। तो इसमें बिंदु ABCD लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बिंदु A हो गया, ये बिंदु B विद्यार्थी बिंदु क्या हो गया C, ये बिंदु क्या हो गया, इधर अच्छा तरह से सजाइएगा कि बिना मेकअप कैले फिर कैसे दिखाई देगा अच्छी तरह से। तो A के मान हो गया, ये किसका मान हो गया 3, A B का मान, तीसरा का विद्यार्थी 0,3 C का मान, और चौथा क्या हो गया -1, -4 D का मान। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब पहले AB आप निकालिए स्टूडेंट, तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो AB के बीच की दूरी बराबर सूत्र याद है विद्यार्थी, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है √h2 माइनस x1 के क्या होता है ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर। तो नामकरण पहले आप कर दीजिए, नामकरण कीजिएगा तो इसका नाम x1 है, इसका नाम विद्यार्थी y1, इसका नाम हो जाएगा x2 है, इसका नाम क्या हो जाएगा y2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर, तो h2 का मान कितना है 3 ना, तो 3 माइनस x1 का मान विद्यार्थी माइनस है, देखो यहाँ सूत्रवा में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का क्या हो गया ऑल स्क्वायर हो गया प्लस बाई 2 का मान बताइए विद्यार्थी, बाई 2 का मान कितना है 1 है, माइनस बाई 1 का मान कितना है 5 ना, तो ले देंगे 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए तो 3 विद्यार्थी 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 का क्या हो गया ऑल स्क्वायर, 1 में से -5 जाएगा तो -4 का क्या हो गया ऑल स्क्वायर। अब बताइए 6 का स्क्वायर कितना विद्यार्थी 36 और -4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अब बताइए इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो क्या होता है 6 6 12, 4 1 5 52 आ गया। अब इसके बाद बताइए किसका बिंदु निकालेंगे, इसके बाद दूरी BC ना, तो इसका नाम लिखा ले, इसका नाम दे दें x1, इसका नाम y1, तो यहाँ लिख देंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। तो विद्यार्थी तो सूत्र क्या हो जाएगा
रूट अंडर h2 माइनस x1 के विद्यार्थी ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ऑल स्क्वायर हो जाएगा। तो h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर विद्यार्थी, तो h2 का मान कितना है 3 ना है, h2 का मान हो जाएगा 3 और माइनस सूत्रवा में x1 का मान विद्यार्थी 0, 3 माइनस 0 का ऑल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा, तब y2 का मान हो गया 1 माइनस y1 के मान विद्यार्थी 3 ना, तो 3 के हो गया ऑल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे 3 में से 0 आ जाए 3 का स्क्वायर ना, और बताइए 1 में से -3 जाएगा तो -2 का क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर। अब बताइए कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और प्लस, अब बताइए -2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ना हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13 आ गया। चलिए इसके बाद और निकालिए, किसका निकालिएगा CD के बीच की दूरी, तो इसका नाम लिखा हुआ है, इसका नाम लिख दीजिए x2 और क्या विद्यार्थी y2, तो यहाँ लिख देंगे CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी बराबर विद्यार्थी सूत्र हो जाएगा h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ऑल स्क्वायर। तो h2 का मान विद्यार्थी, तो x2 का मान कितना है -1 है, माइनस सूत्रवा में x1 का मान कितना है 0, इसके लिए चलेंगे, इसमें चलेंगे, तो 0 का ऑल स्क्वायर हो गया। अब y2 का मान बताइए, y2 का मान कितना है -4 और माइनस सूत्र में, अब y1 का मान 3 न है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए विद्यार्थी -1 खाली बचेगा, तो -1 का स्क्वायर हो गया, -3 को -4 को, -3 और -4 माइनस कितना विद्यार्थी 7 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये कितना हो गया 50, कितना आ गया विद्यार्थी √50 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे लास्ट वाले निकालेंगे विद्यार्थी, लास्ट क्या है A और D ना, तो AD निकालेंगे कि AD के बीच की दूरी, तो AD के बीच की दूरी सूत्र तो हो जाएगा वही हो जाएगा h2 माइनस x1 का ऑल स्क्वायर, तो h2 का मान कितना है -1 माइनस सूत्रवा में, और x1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर चलेगा और प्लस y2 का मान बताइए -4 और माइनस सूत्र में, अब y1 के मान विद्यार्थी कितना 5, तो ऑल स्क्वायर। अब बताइए घाटेगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आइए विद्यार्थी -9 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इधर चलेगा देखो तो नीचे चलेगा, यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर 4 और प्लस 9 का स्क्वायर विद्यार्थी 81, 81 और 4 कितना हो गया 85, 81 और 4 कितना हो गया 85 हो गया। तो विद्यार्थी एक का दूरी कितना आया √52 आया, इसका कितना आया, इसका आया √13 आया, इसका कितना आया 50 आया, इसका कितना आया 85। कोई भी बराबर है बराबर नहीं है तो लिख दिया अतः या लिख दीजिएगा, अतः या चतुर्भुज नहीं है, अतः या चतुर्भुज नहीं है, लिख दीजिए अतः या चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि बराबर अगर आमने सामने भी हो जाता था लिख देते समांतर चतुर्भुज है, कोई भुजा बराबर नहीं हुआ था लिख दिया चतुर्भुज है ये नहीं, चतुर्भुज नहीं, लिख दीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए विद्यार्थी, लास्ट क्वेश्चन है 6 का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी हम बनाएंगे ऐसा ही, इसको भी ऐसा ही बनाएंगे विद्यार्थी, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये बताइए ये बिंदु का नाम A हो गया, हल्ला मत करो विद्यार्थी, ये बिंदु का लास्ट क्वेश्चन है, हल्ला करेगा तो दिक्कत हो जाता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो A का निशान कितना दिले है 4, क्या विद्यार्थी 5, V का निशान कितना दिले है 7, 6 और C का निशान कितना दिले है 4, 3 और D का निशान विद्यार्थी 1, क्या 2। तब पहले आप AB के बीच के दूरी निकालो, पहले किसके बीच दूरी निकालेगा, तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो AB के बीच की दूरी निकालेगा तो सूत्र तो आप जानते ना स्टूडेंट, तो सूत्र क्या होता है, तो इसका नाम दे दिए x1 और इसका नाम दे दिए y1,
इसका नाम दे दिए x2, इसका नाम दे दिए y2। तो विद्यार्थी सूत्र होता है x2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या होता है ऑल स्क्वायर होता है। h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के क्या विद्यार्थी ऑल स्क्वायर। तो बताइए h2 का मान इसमें कितना दिया गया है, h2 का मान 7 न है, तो 7 माइनस x1 का मान विद्यार्थी 4, तो 7 माइनस 4 का ऑल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस y1 का मान क्या विद्यार्थी 5, तो 6 माइनस 5 का ऑल स्क्वायर। अब बताइए 7 में से विद्यार्थी 4 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर न। अरे बताइए 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना विद्यार्थी 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 एक कितना हो गया 10। तो BC के बीच के दूरी कितना निकल गया। अब हम AB ना, हाँ AB के बीच के दूरी 10 आ गया। अब BC निकाली विद्यार्थी, तो इसका नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम x1 है, इसका नाम y1। तो लिख दीजिएगा BC के बीच की दूरी, BC के, तो यहाँ लिख दीजिएगा BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, रूट अंडर h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ऑल स्क्वायर। तो h2 का मान बताइए विद्यार्थी, h2 का मान कितना हो जाएगा, तो h2 का मान 7 न है, तो 7 माइनस x1 का मान कितना है 4, तो 7 माइनस 4 का ऑल स्क्वायर और प्लस ये बताइए y2 का मान कितना है, y2 का मान विद्यार्थी 6 माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 6 माइनस 3 का ऑल स्क्वायर। अब बताइए 7 में से विद्यार्थी 4 जाएगा तो 3 ना, तो 3 का स्क्वायर, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 का क्या हो गया स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो गया 18, रूट 18 आ गया। तो AB निकल गया, BC निकल गया, आपकी क्या निकालेंगे CD। तो विद्यार्थी CD निकालेंगे तो इसका तो नाम दिया गया, इसका नाम लिख दें x2 और क्या विद्यार्थी y2, तो यहाँ लिख दिया CD के बीच की, CD के बीच की दूरी, तो CD के बीच की दूरी बराबर, अब सूत्र जानते न है, सूत्र हो जाएगा h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ऑल स्क्वायर। तो h2 का मान विद्यार्थी कुछ दिया गया है, तो h2 का मान है 1, तो 1 हो गया माइनस x1 का मान विद्यार्थी 4 न है, CD के लिए चलेंगे तो 4 के हो गया ऑल स्क्वायर, अब प्लस y2 के मान विद्यार्थी कितना है 2 और माइनस y1 के मान कितना हो गया 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 1 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 3 के क्या विद्यार्थी स्क्वायर हो गया, और 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइए विद्यार्थी माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 है 9, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, कितना आ गया 10 आ गया। अब बताइए अब इसका निकाल दो, A और D ना लास्ट है, तो AD के बीच की दूरी निकाल दिए, AD के बीच की दूरी। तो विद्यार्थी AD के बीच की दूरी निकालिएगा, तो सूत्र तो आप जानते न हैं, सूत्र क्या हो जाएगा h2 माइनस x1 के ऑल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के ऑल स्क्वायर। अब बताइए विद्यार्थी h2 का मान AD के लिए इसके लिए चलेगा, तो h2 का मान कितना है 1 माइनस x1 का मान कितना है 4 हो गया ये ऑल स्क्वायर, y2 का मान कितना विद्यार्थी 2 हो गया माइनस y1 के मान कितना हो गया 5 ना क्या ऑल स्क्वायर। ये बताइए 1 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 3 के स्क्वायर, आइए विद्यार्थी माइनस 3 का स्क्वायर, नीचे चलेगा एक लाइन 3 3 9 प्लस 3 3 9 9 9 कितना विद्यार्थी रूट 18। ये देखिए विद्यार्थी रूट 18 एगो और रूट 18 एगो दिख रहा है ना, इसका रूट 10 पहले लिख दो ना। तो ए बी का मान कितना आया आपका रूट 10 आया, बी सी का मान कितना आया रूट 18 आया, फिर बताइए सी डी का मान कितना आया रूट 10 आया और इसका मान रूट 18 आया। देखिए आमने सामने सभी भुजा बराबर है तो चतुर्भुज तो होगा लेकिन समांतर चतुर्भुज होगा। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर होता है उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तली दे आता है या समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज है। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपको बताना इसमें है कि कौन चतुर्भुज है,
तो पहले का वर्ग निकला विद्यार्थी, दूसरा चतुर्भुजीय नहीं निकला और तीसरा समांतर चतुर्भुज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो आप प्लीज़ क्या करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।